अस्सलाम वालेकुम। गौर से पहचानिए इस शख्स को। ये शख्स है मैसूर KR नगर के जनाब सिराज अहमद साहब, और ये हैं इनकी अहलिया नाजनीन, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, और इनके फर्जंदे जुनैद अहमद। पता नहीं, आप लोग इंक्वायरी करिएगा, हमें पता नहीं था क्योंकि हमने नादानी में बहुत बड़ी भूल की है। अपने लफ्ते जिगर अपनी औलियाद इन लोगों के घर की बहू बना दिए। 3-4 महीने के बाद उस बच्ची को घर से बाहर हकाल दिए, बेटे को सऊदी भगा दिए और पैसों की लालच शुरू कर दिया। उस बच्ची के माँ बाप के पास ऑटो ड्राइवर है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बाप हार्ट पेशेंट है, माँ क्लिनिक में काम करती है। शादी करते वक्त बड़े बड़े बातें किए, हमको अल्लाह ने ये दिया है वो दिया है, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं, आपकी दुआओं के सदके हम अच्छे जी लेंगे करके बच्ची को लेके गए। 2-3 महीने बच्ची को घर में रखे। उसके बावजूद सऊदी को लड़के 20 दिन में सऊदी को लड़के को भेज दिए। फिर उसके बाद 2-3 महीने अपने घर में रखा, फिर कोई बहाने से घर भेज दिए। आज कह रहे हैं सामान उठाकर अपनी बच्ची को ले जाएं। तो हमने बहुत समझाने के बावजूद इन शैतानों ने जब ना समझा, तो हमने KR नगर अहले सुन्नतुल जमात जामिया मस्जिद कमेटी को हमने अर्जी देकर फैसला रखा। तो जब फैसला आता तो ये शैतान वहां से भाग जाते हैं। ऐसे शैतानों को अल्लाह ताला नेक तौफीक देता है, मगर इनको नहीं देगा, क्योंकि सारे गांव वाले समझाने के बावजूद, कमेटी वाले समझाने के बावजूद, खानदान वाले समझाने के बावजूद, अपने भाई बहन उनके बच्चे समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए अल्लाह ताला ने इनको गुनाहों से भर दिया है। जो इंसान का बिगाड़ा हुआ इंसान सुधार सकता है, खुदा के बिगाड़े हुए को कोई सुधार नहीं सकता। मगर अभी तक मेरी बच्ची का फैसला नहीं किया, ना उसको छोड़ा है ना पकड़ा है। सामान उन्हीं के घर में है, बच्ची माँ बाप के घर में रो रही है। मगर ये शैतान लोग दूसरों के घरों में अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं आजिज़ाना गुजारिश करूंगा, अल्लाह के रसूल का वास्ता है आपको, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है आपको, बीबी फातिमा ज़हरा का वास्ता है आपको, अली मौला अली मुश्किल कुशा हसनी हुसैनी का वास्ता है आपको, गाने दीन का वास्ता है आपको। तो चाहे पनिशमेंट दे सकते हैं, मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह आपको माफ करेगा। घर से बाहर खड़ाइए इसे शैतानों को। जब आप इन दो शैतानों का साथ देंगे तो हर घर के अंदर से एक भाई को बच्ची की जिंदगी खराब होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरी बच्ची घर बैठ जाए, कोई बात नहीं, मगर दूसरों की बच्ची नहीं बैठना है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जिस घर में भी ये बच्ची मांग रहे हैं, मासूम बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, एक हादसे से शादी हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। मस्जिद कमेटी वालों ने समझाया, गांव वालों ने समझाया, मगर समझ नहीं रहे, दौलत की लालच में पड़े हैं। पहले बच्ची के ऊपर तोहमत लगाए, बीमारी का तोहमत, गलत तोहमत लगाए, साबित नहीं कर सके तो लास्ट में मान लिए कि गरीब हैं, गरीब हैं। ऐ दौलत वालों, ना ठुकराओ किसी की गरीबी को देखकर, ये रस्म तो शाह मदीना से चली आई है। ये गरीब बच्ची को अगर साथ देते तो अल्लाह ताला आपको आखिरत में जन्नत का हकदार बना देता। इन शैतानों को तौफीक नहीं दिया है। मैं तमाम भाइयों से, मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे शैतानों को सबक सिखाइएगा, क्योंकि ये गाँव की इज्जत का सवाल है। हम मैं गाँव वालों से गुजारिश करता हूँ, इसका फैसला आप करिएगा, वरना महशर में आपके साथ भी पूछ होगा, क्योंकि मोहल्ले का हिस्सा है, आपके पड़ोसी का हिस्सा है, आपके घर का हिस्सा है। ऐसे शैतानों को जात से बाहर करना है। इस्लाम का डर नहीं, इस्लाम के फैसले का डर नहीं, अल्लाह के रसूल का डर नहीं, सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। इनका खुदा है दौलत, सब दौलत के पीछे इनका ईमान, इनकी इबादत सब दौलत। ऐसे शैतानों को अल्लाह कभी नेक तौफीक नहीं देता। आप तौबा भी मत कराइए इनसे, मगर इतना ख्याल रखिए अपने भाई को, बच्ची को इनके बेटे से बचा के रखिए। जो भी औरत होती है आले फातिमा होती है, मगर जितना हो सके मेरे भाइयों, इसको व्हाट्सएप हर शख्स को, आपकी जान पहचान को, हर एक को व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आपके एक व्हाट्सएप के भेजने से एक भाई को बच्ची की जिंदगी बच सकती है। जो मेरी भतीजी के साथ हुआ है, जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। आप जितना हो सके अपने दोस्त, खानदान, अहले अहबाब को, सबको व्हाट्सएप करिए कि बच के रहे, कम से कम दूसरी बच्ची तो बच जाए। इंशाअल्लाह ताला मेरी बच्ची का जो फैसला है वो रब करेगा, मगर आपकी मेहनतों के नतीजे, आपकी नीयत के नतीजे, इसका सवाब दारैन आप भी हासिल करेंगे
آپ جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب کو واٹس ایپ کریں. انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا واٹس ایپ جلد سے جلد ریلیز ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.